बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? फाइन। मैं मंडल सर आपके सामने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास नंबर 4 लेके आया हूँ। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चालू होते हैं। ठीक है, लेमिस थ्योरम हमें आज पहले देखना है। लेमिस थ्योरम का क्या कहना है कि when three forces are meeting at a point in such a way so that the all three force system to be in equilibrium, F1, F2, F3, ये थ्री फोर्सेस और ये एंगल अल्फा, एंगल बिटवीन F2 एंड F3, एंगल बीटा दैट इज एंगल बिटवीन F1 एंड F3 एंड एंगल गामा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम when three forces are concurrent and are in equilibrium, ठीक है, then F1 by sine of angle between other two forces, यानी F1 हम लिख रहे हैं तो F1 को छोड़ देना है, F2 और F3 के बीच में जो एंगल है उसका साइन लेना है, तो साइन अल्फा। उसी टाइप से F2 बाय, तो अभी F2 के अपोजिट वाले समझिए आप, जैसे यहाँ पे F1 के अपोजिट में अल्फा एंगल था तो F2 लिख रहे हैं तो F2 के अपोजिट में बीटा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल F2 ले रहे हैं तो एंगल बिटवीन F1 और F3 लेना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन बीटा एंड F3 बाय ये हो जाएगा साइन गामा। यही इतना इक्वल टू होता है कांस्टेंट, यही है लेमिस थ्योरम। ठीक है, तो ये है लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, नोट कीजिए इसको, इस पे प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम इस पे हम पहला लेते हैं। ये मान लीजिए फिक्स वॉल है और यहां से L दूरी पे एक चार्ज फिक्स किया गया। ठीक है, और L लेंथ का एक स्ट्रिंग है जिससे चार्ज Q मास M है। ठीक है, तो दोनों के बीच रिपल्सन होने के कारण ये इससे दूर भागेगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है और इसका मास M है, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इस पे फोर्स कौन कौन एक्ट कर रहा है, एक तो mg करेगा, दूसरा स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो टेंशन आएगा, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये Fe आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का कहना ये है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, इन स्ट्रिंग when charge Q, ठीक है, having mass M is in equilibrium, ठीक है, in terms of mass M and G. Find the tension in a string when charge Q having mass M is in equilibrium in terms of mass M and G. ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह दिया ये इक्विलिब्रियम में है चार्जेस Q जिसका मास M है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लेमिस थ्योरम से इसको सोचेंगे। ठीक है, थ्री फोर्सेज है, थ्री कंकरेंट फोर्सेज है। ठीक है, अब ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा। सपोज कर लीजिए इसको x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, टू साइड इक्वल है तो दो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और चूंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल हो गया 2x, एंगल बिटवीन
ये टेंशन और mg ये कितना हो जाएगा 2x। ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये x ये टोटल 180 माइनस x हो जाएगा ये, ठीक है। और ये एंगल x ये टोटल एंगल 180 होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस x, ठीक है। तो बस ये एंगल फाइंड हो गया, तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर बाय लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम क्या हो जाएगा t बाई साइन ऑफ t के अपोजिट में ये एंगल है, तो 180 माइनस x एफ ई अपॉन साइन ऑफ एफ ई के अपोजिट में ये 2x एंगल है, साइन 2x, ठीक है। और एम जी अपॉन साइन हो जाएगा इसके अपोजिट में 180 माइनस x, ठीक है। तो t बाई हो जाएगा साइन x, एफ ई बाई हो जाएगा साइन 2x और एम जी बाई हो जाएगा साइन x। हमें टेंशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एम एंड जी, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। कंसीडर फर्स्ट एंड थर्ड। तो हम क्या देख रहे हैं कि t बाई साइन एक्स इक्वल टू एम जी बाई क्या हो गया साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, देयरफॉर टेंशन इक्वल टू एम जी, ये फाइंड आउट हो गया, यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हम लेविस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर भी, ठीक है। जहां भी 3 फोर्स का करंट आएगा, इक्विलिब्रियम होगा, तो आप वहां पे लेविस थ्योरम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि बहुत इजीली और बहुत जल्दी फाइंड हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा तकलीफ जाता है एंगल को फाइंड करने में, ठीक है, एंगल डिसाइड करने में, उसी में जो तकलीफ है सो है, बाकी तो आराम से आ जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली हम करेंगे अभी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हम करते हैं। उससे पहले इक्विलिब्रियम क्या हो समझते। ये मान लीजिए कोई बात है, एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ पे है, एक बल्ब यहाँ पे है। इस बल्ब को हल्का सा आप डिस्प्लेस करो और छोड़ दो, तो ये अपने पोजीशन से दूर भागेगा, अपने पोजीशन पे रिटर्न बैक नहीं आएगा, इसीलिए ये हो जाएगा अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसको आप हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे बैक आएगा। इसका मतलब ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ने से अपने पोजीशन पे आने की टेंडेंसी जब भी होगा तो हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। ऐसा सिचुएशन है, हल्का डिस्प्लेस किए दूर भागा तो अनस्टेबल, इसको डिस्प्लेस किए छोड़ दिए फिर से वहीं पे आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूट्रल, ठीक है। ये 3 इक्विलिब्रियम इसका है। चलिए इस पे अब करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में कुछ नहीं, पहले कुछ प्रॉब्लम से इतना बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है आपके सामने कि मान लीजिए 2 चार्ज है, कैपिटल क्यू, और इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा गया, ठीक है। इस पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये जितना फोर्स इधर लगाएगा ये उतना ही फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है कोई भी चार्ज जब इसी लाइन पे होगा, क्योंकि इधर यदि रखेंगे या इधर रखेंगे तो इसके कारण फोर्स, इसके कारण फोर्स कभी भी अपोजिट नहीं आएगा,
तो इस लाइन के ऊपर या नीचे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा ही नहीं, होगा तो इसी लाइन पे होगा, ठीक है, कभी भी। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? जब इसको डिस्प्लेस किया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम of Q when it is displaced along the line joining two charges, ठीक है। Q का क्या इक्विलिब्रियम होगा यदि इसको हम लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस डिस्प्लेस करेंगे तो, ठीक है। तो इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको डिस्प्लेस किया हमने राइट साइड में, ठीक है। तो यहां से इसकी दूरी बढ़ गया, ठीक है, यानी फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस Q, ठीक है, इधर होगा और ये घट जाएगा, ठीक है। एंड फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन स्मॉल Q, ये इधर होगा और ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कम गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने से इस पे लगने वाला फोर्स घट गया, यहाँ पे डिस्टेंस कम होने से इसके कारण फोर्स बढ़ गया। तो नेट फोर्स किधर हो गया? नेट फोर्स हो गया इसके ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, ये हो जाएगा एफ नेट। डिस्प्लेस किए राइट में, नेट फोर्स लगा लेफ्ट में, ठीक है, यानी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ये रिटर्न बैक आएगा, इसलिए ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। यही बताना था कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसी में, कि अभी चार्ज को हमने डिस्प्लेस किए, ये Q चार्ज, ये Q चार्ज, अभी चार्ज को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस किया, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको डिस्टर्ब किया गया है अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऊपर लेके मान लीजिए चला गया, ठीक है, यहाँ पे आया, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम of a small Q when it is displaced along perpendicular bisector of line joining two charges, ठीक है। तो यदि इसको डिस्प्लेस किए ऊपर, तो इसके कारण फोर्स इस पे लगेगा इधर, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा इधर। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, वन कंपोनेंट इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग आएगा, यानी एफ नेट इधर आ गया। तो हमने ऊपर डिस्प्लेस किया, उसी डायरेक्शन में एफ नेट आया, यानी फिर से बैक ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये था आपके सामने, ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, ठीक है, 1 2 3, चलिए आगे। अब अगली क्वेश्चन इसमें ये है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे प्लस Q की जगह माइनस Q चार्ज लिया। अब बताना है कौन सा इक्विलिब्रियम है। प्लस Q चार्ज अभी भी है, प्लस Q चार्ज, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको डिस्प्लेस किया गया है, ये माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे भी अभी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट,
ये हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन इसको जब डिस्प्लेस किए तब क्या होगा, ऊपर मान लीजिए डिस्प्लेस किए, ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया, इसके कारण फोर्स इधर होगा, इसके कारण फोर्स इधर होगा, एट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस दोनों का रिजल्टेंट, सॉरी इस दोनों का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा, इसलिए एफ नेट नीचे होगा, ठीक है, डिस्प्लेस ऊपर किए, ठीक है, उसके अपोजिट में एफ नेट आ रहा है, यानी ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ सकता है, इसलिए ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमने सभी सिचुएशन देख लिए लगभग इसमें, ठीक है, इक्विलिब्रियम का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे Q है, यहाँ पे चार्ज 4Q है, 4Q, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वेयर थॉट चार्ज इज प्लेस्ड, वेयर थॉट चार्ज Q is placed so that it is in equilibrium, वो इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए तीसरा चार्ज कहाँ पे होगा, ठीक है। तीसरा चार्ज कहाँ पे हो सकता है वो देखेंगे। तीसरा चार्ज इस लाइन के बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके कारण फोर्स, इसके कारण फोर्स कभी भी अपोजिट नहीं होगा, इसीलिए ऊपर भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा। तो तीसरा चार्ज होगा तो इसी लाइन पे कहीं पे होगा। अब इसके लिए तीन रीजन है, एक ये रीजन, एक ये रीजन और दूसरा ये मिडिल रीजन, ठीक है। तो यहीं पे कहीं पे होगा वो। अब चेक करते किधर हो सकता है कि नहीं। यदि इधर हम तीसरा चार्ज Q को रखते हैं तो ये प्लस इसके कारण फोर्स राइट में, ये भी प्लस इसके कारण भी फोर्स राइट में, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसी तरह से इधर यदि हम लेंगे ये Q चार्ज को, तो इसके कारण फोर्स लेफ्ट में, इसके कारण भी फोर्स लेफ्ट में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, नेट फोर्स यहाँ भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब तीसरा चार्ज को इस दोनों चार्ज के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक रख करके मान लीजिए हमने यहाँ पे तीसरा चार्ज Q को रखा, इसके कारण फोर्स राइट में, इसके कारण फोर्स लेफ्ट में, ठीक है। तो अपोजिट में आ रहा है, यानी ये पोजीशन पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। ये पोजीशन को हमने मान लिया x, स्मॉल q चार्ज से इसका प्लस कैपिटल Q चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या मान लिए x, तो 4Q चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस गिवन है मान लीजिए l, तो ये क्या हो जाएगा l माइनस x, ठीक है। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, हमने माना इक्विलिब्रियम में, यानी नेट फोर्स जीरो, यानी ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे, तो फोर्स ड्यू टू दिस यानी K कैपिटल Q स्मॉल q, और यहाँ से डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर, इसके कारण फोर्स हो जाएगा K 4Q इंटू Q, यहाँ से इसकी दूरी है l माइनस x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल q आएगा, ठीक है। तो ये q x ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, l माइनस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी l माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी l माइनस एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, यानी l इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा l बाई 3, ठीक है। तो ये पोजीशन निकला जहां पे ये तीसरा चार्ज क्या होगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। देख लीजिए कोई गलती है तो, ठीक है, कोई गलती रहा तो कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। तो गलती हो भी सकता है, मेरे ख्याल से इसमें कहीं गलती तो है नहीं, ठीक है।
ये 4q 4 का स्क्वायर 2, ये माइनस एक्स इधर गया 3x बराबर है, ठीक है। अब ये देखिए पोजीशन जो आया, ये आया इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड आल्सो नेचर ऑफ चार्ज, यानी प्लस q की जगह आप यदि माइनस q भी रखते तब भी यही रिजल्ट आता, सिर्फ ये डायरेक्शन चेंज हो जाता। माइनस q होता तो क्या होता, इसके कारण फोर्स एट्रैक्टिव इधर होता, इसके कारण फोर्स एट्रैक्टिव इधर होता, रिजल्ट लेकिन वही आता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज, क्योंकि इसमें क्यू आया ही नहीं, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं यहां से। हाँ, एक बात और कि x l/3 आप देखो तो l/2 से भी छोटा है, हाफ से भी छोटा है, यानी थर्ड चार्ज का पोजीशन हमेशा नियर टू स्मॉलर चार्ज होगा। और ऑलरेडी दिमाग में बैठा लो, तीसरा चार्ज का पोजीशन बीच में हो या साइड में हो, लेकिन होगा नियर टू स्मॉलर चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए ये तीसरा चार्ज का पोजीशन किधर होगा, नियर टू स्मॉलर चार्ज, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन ये है कि हमने चार्ज लिया Q और चार्ज लिया -9Q। क्वेश्चन वही है, where the third charge on the Q is placed so that it is in इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में दोनों चार्ज पॉजिटिव था, Q और 4Q। यहाँ में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम चेक करते कि कहाँ पे हो सकता है। इधर देखते तो इधर यदि Q है तो इसके कारण फोर्स रिपल्सिव राइट में, इसका अट्रैक्टिव लेफ्ट में, ठीक है। इधर चेक करते, इधर यदि Q चार्ज है तो इसके कारण फोर्स रिपल्सिव लेफ्ट में, इसके कारण अट्रैक्टिव राइट में। अपोजिट इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, यानी या तो इधर होगा या तो इधर होगा, बीच में नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ पे हमने Q रखा, इसके कारण रिपल्सिव फोर्स इधर, इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स इस दोनों के बीच में जीरो नहीं हो सकता। इसलिए इसमें तीसरा चार्ज या तो इधर होगा या तो इधर होगा, और हमने बताया कि ये हमेशा नियर टू स्मॉलर चार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए हम इधर फाइंड नहीं करेंगे, इधर ही फाइंड करेंगे, क्योंकि इधर यदि आप रखते हो तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के कारण इसके कारण फोर्स लेफ्ट वाले ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस भी कम है, इसलिए डिस्टेंस कम है इसलिए भी फोर्स ये ज्यादा लगाएगा। तो इधर रखेंगे तो नेट फोर्स हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स द -9Q। ये बैलेंस हो ही नहीं सकता इधर, ठीक है। इधर बैलेंस होगा, इधर बैलेंस इसलिए होगा कि ये चार्ज कम है, इसलिए इसके कारण यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस कम है इसलिए इसके कारण यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, जबकि यहाँ से इसका डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसके कारण फोर्स कम लगेगा, यानी इधर वाला फोर्स कम होगा, ठीक है। तो इस टाइप से बैलेंस हो जाएगा इसमें। अब ये डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ पे x, ठीक है, और ये दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस है l, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो इसके कारण फोर्स हो जाएगा k प्रोडक्ट ऑफ चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q बाई x², ठीक है। और इसके कारण यदि लिखेंगे तो k हो जाएगा स्मॉल q हो जाएगा इनटू 9 कैपिटल Q हो जाएगा
और यहाँ से दूरी हो जाएगा L प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। के क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर करेंगे, L प्लस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू इधर बच गया 9, यानी L प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3, L प्लस एक्स इक्वल टू 3x, L इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू हो जाएगा L बाई 2, आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये हो गया। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन ये है इसमें कि एक चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज -16 Q लिए हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे फाइंड मैग्नीट्यूड, नेचर एंड position of thought charge so that all three charges are in equilibrium। तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन में तीसरा चार्ज सिर्फ इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए पोजीशन फाइंड करना होता था। यहाँ पे तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए तीसरा चार्ज का नेचर, पोजीशन, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ये सब फाइंड करना है, ठीक है। अब तीसरा चार्ज कहाँ पे होगा? ये जब अपोजिट चार्ज होता है, तो हम पहले बताए थे तीसरा चार्ज कहाँ पे होगा? बीच में तो नहीं होगा, ठीक है, साइड में होगा। साइड में होगा तो नियर टू स्मॉलर चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लेते कि तीसरा चार्ज यहाँ पे है, ये x दूरी पे है, ठीक है। इसके बीच डिस्टेंस L है, ठीक है। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो नेट फोर्स यहाँ पे 0, इसके कारण फोर्स किधर लगेगा? इधर। इसके कारण क्या इधर लगेगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा K, यहाँ पे चार्ज क्या है? स्मॉल q, ठीक है, स्मॉल q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा K स्मॉल q 16 कैपिटल Q बाई क्या हो जाएगा? L प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से L प्लस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, तो L प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4, L प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4x, तो L इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो x इक्वल टू हो गया L बाई 3। ये पोजीशन हो गया L बाई 3, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ थॉट चार्ज निकल गया। अब नेचर की बात है तो हमने प्लस लेके देखा, तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस यदि हम लेते हैं तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? ठीक है, तो इसकी इक्विलिब्रियम की बात यदि करेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसके कारण रिपल्सिव फोर्स इधर
ये माइनस है, इसी का अट्रैक्टिव फोर्स इधर एक ही डायरेक्शन में है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव यदि होगा तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में, और इसके कारण किधर लगेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा तो राइट में। इसलिए नेचर ऑफ थॉट चार्ज क्या होगा, नेचर ऑफ थॉट चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू या ये चार्ज, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू हम कंसीडर करते हैं, यानी क्यू पे लगने वाले फोर्स दोनों ऑपोजिट है, इक्वल करेंगे, तो के क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, बाई यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू इंटू 16 क्यू बाई क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू, एक्स कितना है L/3, तो L/3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे के क्यू इंटू 16 क्यू बाई एल स्क्वायर, यहाँ पे के और क्यू तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 स्मॉल क्यू इक्वल टू कितना हो जा रहा है इधर 16 कैपिटल क्यू, ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल क्यू का वैल्यू हो जाएगा 16 क्यू बाई 9, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ थॉट चार्ज, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन देखे, जिसमें तीसरा चार्ज का हमें पोजीशन, नेचर और मैग्नीट्यूड बताना था, ताकि ऑल थ्री चार्जेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन इसमें यह है कि मान लो ये कूलम का चार्ज है, ये -q कूलम का चार्ज है। इसमें बताना है कि तीसरा चार्ज कहाँ पे होगा, ठीक है, और कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा ये आपको मेनली बताना है। कहाँ होगा ये तो हम फाइंड करके देख चुके हैं स्टेप का, ठीक है। तो ये होगा नियर टू स्मॉलर चार्ज, और बीच में नहीं होगा, साइड में होगा। मान लीजिए यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमें बताना है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, यानी नेट फोर्स 0 है। जितना ये इस पे फोर्स इधर लगाया उतना ही ये इस पे इधर फोर्स लगाया। लेकिन यदि इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, मान लो इधर डिस्प्लेस किया हल्का सा, तो क्या होगा, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस क्यू पे वो भी घटेगा और इसी कारण भी घटेगा, लेकिन घटेगा ज्यादा कम। इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पे वो ज्यादा घटेगा और इसके कारण जो लगेगा वो कम घटेगा, ठीक है। इस पोजीशन से इधर आएंगे तो इसके कारण जो फोर्स होगा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा, देख सकते हैं। यदि जस्ट इसके नजदीक आ गया, मान लो ये डिस्टेंस 0 हो गया, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी इसके कारण जो फोर्स इधर लगेगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स ड्यू टू -q डोमिनेट करेगा, यानी नेट फोर्स इधर होगा। इसके बाद फोर्स ड्यू टू 16q, यानी राइट साइड वाले फोर्स ज्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है।
तो यानी यदि हम इधर डिस्प्लेस करते तो नेट फोर्स इधर ही जा रहा है, इधर डिस्प्लेस करते तो नेट फोर्स इधर ही आ रहा है, इसलिए ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये था बच्चों इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, इसके आगे कल के क्लास में लेके आएंगे एसएचएम के ऊपर रोक लेंगे। ठीक है, और भी आगे। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, टेक केयर, बाय।